दोस्तों, अगर आपको लगता था कि आपने टाइगर श्रॉफ का सबसे खतरनाक अवतार देख लिया है, तो तैयार हो जाइए क्योंकि बागी 4 में वो लौट रहे हैं एक ऐसे रूप में जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। और ये कोई सीधा सादा बदला नहीं, ये है खून, आग और पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड गुस्से का खेल। टीजर की शुरुआत से ही साफ हो जाता है कि इस बार स्टैक्स पर्सनल है। टाइगर श्रॉफ के एक्शन सीन्स हमेशा हाई लेवल होते हैं, लेकिन इस बार कैमरा और कोरियोग्राफी दोनों ही एक अलग तरह की इंटेंसिटी ला रहे हैं। हर पंच, हर किक और हर स्लो मोशन शॉट में एक रॉ पावर है जो स्क्रीन से बाहर निकलकर सीधा आपको हिट करता है। और जैसे ही आप सोचते हैं कि ये फिल्म पूरी तरह रोनी के इर्द गिर्द घूमेगी, वहीं एंट्री होती है एक ऐसे चेहरे की जो पर्दे पर आते ही माहौल बदल देता है। और वो एंट्री है संजय दत्त की। अब अगर आपने संजय दत्त को खलनायक में डरावना देखा है, तो सोचिए कि वो यहाँ कितने ज्यादा डार्क हो सकते हैं। टीजर में उनका हर एक फ्रेम एकदम भारी है। उनकी चाल, उनकी आंखें और सबसे बढ़कर उनकी स्टाइल, सब में एक पागलपन झलकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यहाँ हीरो और विलन दोनों ही बराबर पावरफुल दिखाए गए हैं। यानी इस बार सिर्फ गुंडे पिटने वाले नहीं हैं, बल्कि रोनी को भी अपनी जान पर खेलना पड़ेगा। लेकिन बागी 4 सिर्फ मेल लीड्स का शो नहीं है। इस बार फ्रांचाइजी में जुड़ रही हैं मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधू, और यकीन मानिए उनका किरदार बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। यहाँ वो सिर्फ ग्लैमर का टच देने नहीं आई, बल्कि एक्शन, इमोशन और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस से इस कहानी को नया डायमेंशन देने आई हैं। टीजर में उनके कुछ सीन्स तो सीधा बता देते हैं कि वो अपने दम पर भी स्क्रीन पकड़ सकती हैं। और ये बड़ी बात है क्योंकि इस तरह की एक्शन ड्रिवन फ्रेंचाइजी में फीमेल कैरेक्टर्स अक्सर साइडलाइन हो जाते हैं। और फिर आती है सोनम बाजवा। पंजाबी सिनेमा की ये स्टार हाउसफुल 5 के बाद यहाँ एक ऐसे रोल में है जहाँ उनका चार्म और स्ट्रेंथ दोनों काम आते हैं। टीजर में उनकी झलक थोड़ी कम है, लेकिन जो है वो काफी है आपको ये समझाने के लिए कि उनका किरदार सिर्फ शो पीस नहीं है। हाई ऑक्टेन एक्शन के बीच भी वो अपने कैरेक्टर की पर्सनैलिटी को सामने ला रही हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की। साजिद नाडीवालिया की स्टोरी और ए हर्षा का डायरेक्शन, ये कॉम्बिनेशन फिल्म को बड़ा और ग्रैंड लुक देता है। कैमरा वर्क, लोकेशन और एक्शन सेट पीसेस, सब कुछ टीजर में ही इतना स्टाइलिश और इंटेंस दिख रहा है कि थिएटर एक्सपीरियंस का मजा पक्का है। यहाँ फाइट सीन में सिर्फ मारधाड़ नहीं है, बल्कि एक कोरियोग्राफ्ड डांस ऑफ फ्यूरी है। यानी हर मूव, हर स्टंट प्लान किया गया है ताकि विजुअल इम्पैक्ट मैक्सिमाइज हो। और हाँ, ये मत भूलिए कि यहाँ संजय दत्त का विलेन पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। कभी वो चुपचाप बैठे होते हैं और कभी अचानक पागलों की तरह हंस पड़ते हैं। ये अनस्टेबल नेचर ही उन्हें और खतरनाक बनाता है। ऐसे विलन के सामने रोनी को सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी लड़ना पड़ेगा। और शायद यहीं से फिल्म का असली मजा निकलेगा। टीजर का कलर प्लेट भी डार्क और ग्रीटी है, जो फिल्म के टोन को सपोर्ट करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक में भारी बीट्स और वायलिन की ड्रामेटिक स्ट्रिंग्स का मिक्स एक ऐसा माहौल बनाता है जिसमें आपको लगता है कि हर सीन में कुछ बड़ा होने वाला है। और हाँ, जो लोग सोचते हैं कि बॉलीवुड एक्शन हॉलीवुड की बराबरी नहीं कर सकता, उसके लिए बागी 4 एक अच्छा जवाब हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक्शन सेट पीस का स्केल काफी बड़ा दिख रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस फिल्म का इमोशनल अंडरकरंट। टीजर में भले ही 80% एक्शन है, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे शॉट्स हैं जहाँ से पता चलता है कि रोनी का बदला सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि किसी बड़े ट्रेजेडी से जुड़ा है। और यही इमोशनल कनेक्शन फिल्म को सिर्फ एक्शन शोकेस बनने से बचाएगा। तो दोस्तों, अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन हैं, तो इस फिल्म में आपको उनका सबसे रॉ, सबसे डेंजरस वर्जन देखने को मिलेगा। अगर आप संजय दत्त के फैन हैं, तो ये शायद उनके करियर का सबसे पागलपन भरा विलन होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि फीमेल कैरेक्टर्स का क्या, तो हरनाज और सोनम बाजवा यहाँ है ये साबित करने के लिए कि वो भी इस फ्रेम में पूरी तरह फिट बैठती हैं। बागी 4 5 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है, और टीजर देखकर साफ है कि ये फिल्म हाई ऑक्टेन एक्शन, ड्रामा और एक ऐसे शोडाउन का वादा कर रही है जो खून, गुस्से और पागलपन से भरा होगा। अब बस इंतजार है देखने का कि थिएटर में ये फिल्म उस वादे को कितना निभा पाती है। मेरी माने तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस बार बागी सिर्फ बागी नहीं, पूरी तरह से बेकाबू है। अब आप कमेंट करके बताओ कि इसमें सबसे खतरनाक आपको कौन लगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।